हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। उसके पहले आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, जैसा कि हम लोग एक नया चैप्टर पढ़े थे फिनाल्स के बारे में हमने सीखा, उसकी रिएक्शन के बारे में सीख रहे थे। हमें फिनाल के रिएक्शंस को 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला था क्या कहते हैं फिनाल कामली गुड एसिडिक प्रॉपर्टी थी फिनाल की। दूसरा क्या था फिनाल के OH समूह के कारण क्रिया रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। तीसरा क्या था रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग के कारण अपक्रिया, बेंजीन वलय के कारण अपक्रिया। आज हमारा जो रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए ये सारे रिएक्शन जो भी स्पेसिफिक रिएक्शन में आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर साल किसी न किसी सेट में किसी न किसी पेपर में आ जाते हैं और कंपटीशन में तो इनका बोलबाला है, कंपटीशन एग्जाम में भी बोलबाला है। उसके बाद आप अगर हायर लेवल कोई BSc करने जाओगे तो वहाँ भी सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में अल्कोहल है, वहाँ भी ये रिएक्शन काफ़ी मिलती है। वहाँ पे इन रिएक्शंस का क्या मिलेगा आपको, मैकेनिज्म करने के लिए भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो अब होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम क्या कहते हैं आपको मैकेनिज्म भी बताएंगे, रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट भी किया करिए, थोड़ा सा टाइम दिया करिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आप अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। चैनल को अगर आप नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। इतनी सारी बातें होने के बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्या कहते हैं रीमर टाइमेन अपक्रिया। ठीक है, वैसे कभी कभी लोग पढ़ते हैं राइमर टीमन अपक्रिया, तो प्रोनाउंस जो जिस तरीके से करते हैं, लेकिन हिंदी में इस तरीके से लिखा है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है। तो क्या होता है जब भी फिनाल की क्रिया, इसके पहले मैंने क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने ये रिएक्शन कराई थी, लेकिन वहाँ पे हमने क्रिया विधि नहीं कराई थी। तो फिर से दोबारा है क्योंकि अब यहाँ पे रिएक्शन किसकी, फिनाल की क्लोरोफॉर्म से होगी तो रिएक्शन रिपीट होती है इसी तरीके से। तो देखिए जब भी फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराते हैं तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को राइमर टीमन अपक्रिया कहा जाता है, इस अपक्रिया को रीमर टाइमन अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा आपकी किताब जो NCERT है उसमें किस तरीके से लिखा हुआ है रिएक्शन, ये उसमें बस एक स्टेप की रिएक्शन लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये फिनॉल है आपका, ठीक है, फिनॉल OH है। ठीक है, गिब्स लिखा है, गिब्स के ऊपर यहाँ पे हमने क्या ले लेंगे NaOH प्लस CH प्लस NaOH है, NaOH प्लस CH। ठीक है, चलिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH ऐसे एक करके। दूसरा आपका जो है H3O प्लस हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं इस तरीके से इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद बनता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो बनता है वैसे तो बनता है आर्थो और पैरा दोनों बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होता है आपका, मैं दोनों लिख देता हूँ, उसमें नीचे लिख दूंगा। आप जब भी बनाइए केवल आर्थो बनाइएगा। जो मेजर प्रोडक्ट आपका होता है वो क्या होता है, आर्थो CHO, बहुत फेमस नेम है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं ये भी बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, इसलिए कभी कभी रिएक्शंस में ये लिखा भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा OH और यहाँ पे आपका CHO। ठीक है, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या हुआ आपका पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये होता है मेजर। इसका एक नाम और है, इसको नाम जो हम लोग जानते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड कॉमन नेम है, इसी नेम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसे फार्मूला दे दिया उसका नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर मतलब मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट यही लिखा जाएगा। ठीक है, और ये नहीं, ये माइनर है आपका, माइनर प्रोडक्ट। ये कम बनता है, बहुत कम बनता है, क्योंकि इवन किसी रिएक्शन में ये लिखा भी नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप अगर लिखिएगा तो इतना लिखिएगा। ये इस तरीके से एक स्टेप की रिएक्शन है, लेकिन आप जानते हो ये रिएक्शन एक स्टेप की नहीं है। ठीक है, इसको पहले तो मैं किस तरीके से कराऊंगा ये तो बुक में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में देखिए इसको किस तरीके से कराएंगे हम।
होता क्या है सबसे पहले इसमें जो होता है, क्योंकि इसमें बैलेंस का कोई वो नहीं है, पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन फिनाल की होती है तो बिना सोडियम फिनाक्साइड बने नहीं होता है। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ मैकेनिज्म से पहले एक स्टेप और दिखाता हूँ उसको क्या क्या होता है उसमें। जैसे ये आपका फिनॉल है, ठीक है, तो सबसे पहले एक NaOH लेते हैं हम यहाँ पे CHCl3 CHCl3 और NaOH, पहला NaOH, क्योंकि इसमें NaOH के 3 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, उसको मैंने पूरा नहीं लिखा। और यहाँ पे बनता है आपका एक कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये O-Na+, आप जानते हो पहले ये बनेगा। तो यहाँ पे आपका एक H, यहाँ का क्या कहते हैं एक Cl और यहाँ पे HCl निकले, ये हो जाएगा क्या कहते हैं ये हो जाएगा क्या कहते हैं CHCl2, क्या हो जाएगा CHCl2। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 NaOH देते हैं और यहाँ पे बनता है आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका जो है बन जाता है, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा क्या कहते हैं ये O-Na+ रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा CHO, ठीक है। फिर इसको क्या कर देते हैं लास्ट में एसिडिफाइड कर देते हैं H+, ठीक है, अम्ल से उदासीन कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा लास्ट में बन जाता है क्या कहते हैं ये OH हो जाएगा, H+ से जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये CHO रहेगा। एक मिनट सही से और लिख दीजिए छोटा छोटा करके। ये OH हो गया और ये आपका CHO क्या है ये बेटा, सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड तो गौर से इसको देख लीजिए इस रिएक्शन को, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसके, ठीक है, मैकेनिज्म इसकी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गौर से देखिए ये बुक में है ऐसे सिंपली, अगर आपके रिएक्शन में मैकेनिज्म नहीं पूछता है तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। फिर अगर आप कुछ सीखना है किस तरीके से करना है तो ये कुछ स्टेप की रिएक्शन में कैसे कैसे होता है उसको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी अपक्रिया की क्रियाविधि, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत समझिएगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, रीमर टाइमेन अपक्रिया, ठीक है, रीमर इंग्लिश में लिखा है। फिनॉल है आपकी, फिनॉल की अपक्रिया लिखेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराई जाती है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है जिसे सैलिसिलएल्डिहाइड कहते हैं। इस अपक्रिया को रीमर टाइमेन अपक्रिया कहते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार लैंग्वेज, जब फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ कराते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है जिसे सैलिसिलएल्डिहाइड कहते हैं। इस अपक्रिया को रीमर टाइमेन अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये मेजर है, यही लिखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्यों आर्थो ज़्यादा बनता है, स्टेबल क्यों होता है, मैं बताया था उस दिन, यहाँ भी सीख लेते हैं। आर्थो प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा बनता है, क्योंकि आर्थो प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जो आपका फिनाल का OH है, और समझिएगा H है, ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं आपका CHO का O है, ये क्या बना लेते हैं, एक आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के क्या बना लेते हैं, चिलेशन बना लेते हैं, चिलेट कंपाउंड। चिलेट कंपाउंड आपको बताएंगे आगे अभी, बहुत मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड होता है चिलेशन, ठीक है, चिलेशन हो जाता है यहाँ पे, जिससे क्या होता है यहाँ इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्थायित्व तो क्या होता है ज़्यादा होता है, जबकि इसमें क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये इसकी बनने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए आर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, इसको भी आप ध्यान लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या कहते हैं, क्या देखेंगे इसकी अपक्रिया की क्रिया। आइए बच्चों फिर देखते हैं क्या कहते हैं इसकी मैकेनिज्म, गौर से देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा भी जाता है, तो मैकेनिज्म के अंदर पूछी जाती है इस स्टेप में क्या बनता है, इसमें क्या कहते हैं आक्रमणकारी कर्मक क्या होता है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या होता है। तो अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा क्या है क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, एक क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जो बेस हमने लिया है NaOH उससे क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं HCl
क्या होता है, CH Cl3 होता है। आपकी इजाज़त से और अपने ज्ञान से हम इसको इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, देखिएगा इसमें अब होगा क्या, ये जो आपका OH है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये जो आपका OH माइनस है ये इसके साथ आएगा और क्या हो जाएगा, H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O माइनस H2O निकलेगा। क्या बनेगा, गौर से देखिएगा, ठीक है। जब यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, H2 निकल के, तो यहाँ बनेगा आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये Cl, ये Cl, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो आपका क्या कहते हैं Cl है यानी स्टेबल है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये क्या है कार्बन से ज़्यादा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन है इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा, चाहे यहाँ लिख लीजिए Cl माइनस माइनस Cl माइनस, या चाहे बाद में इधर लिख लीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा C, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो इस पर रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट खुद जा रहा है, तो यहाँ पे बचेगा आपका ये, ठीक है, प्लस Cl माइनस, इस रूप में निकलेगा। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है, डाई, बेटा गौर सुना, डाइक्लोरोकार्बीन, मैंने 11th में पढ़ाया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन। अब देखिए इसमें संकरण कार्बन का कितना है, कौन बताएगा, देखिएगा मेरे बताने से पहले कुछ लोग बता लो अपने मन में, ठीक है। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो यहाँ जो कार्बन का क्या कहते हैं वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है, sp2 होगा। ये किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेगा, लेविस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल, 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 ठीक है, लेविस एसिड भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका स्टक पूरा नहीं है। देखिए कार्बन का स्टक यहाँ पूरा है कि नहीं पूरा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, ठीक है, तो कितने 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और बताया था मैंने लुईस अम्ल क्या होता है, वे भी लुईस अम्ल होते हैं जिनका क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वे भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे क्या कहते हैं, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये लेविस एसिड होगा, लुईस अम्ल होगा, और जो भी लुईस अम्ल होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, तो इलेक्ट्रोफाइल भी है और क्या है, लेविस एसिड, ठीक है, लुईस अम्ल। अब देखिए, अब फिर क्या होगा, अब ये जो आपका ये यहाँ पे आपका फिनॉल है, बेटा यहाँ पे फिनॉल पे हम लोग बनाते चलेंगे, एक बॉन्ड है यहाँ पे फिनॉल का ये OH, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं, एक OH माइनस, किसका, NaOH, पहले NaOH का, 3 NaOH में से पहले NaOH का OH माइनस क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, और ये इसके साथ क्या कहते हैं, निकल लेगा, क्या कहते हैं, इसके साथ आके जुड़ जाएगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, H2O के रूप में, ठीक है। तो आप क्या बनेगा यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, O माइनस, ठीक है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, O माइनस कैसे हुआ, गौर से देखिएगा, O माइनस कैसे हुआ यहाँ पे आप देखेंगे तो O माइनस ये कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, अब ये क्या, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कार्बन को, ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, पहले ये बॉन्ड बनाइए और ये यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका डाइक्लोरोकार्बीन है ये, ठीक है,
अब इस पर क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा प्लस सी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखते, दिखाई दे रहा है ना, गौर से देखते रहिए। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है, ठीक है, ये इस पर क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बेटा क्या है, एक H है अभी इसका, ठीक है, एक H यहाँ पे, तो बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, क्योंकि आप देखते हो सब पे CH होता है। अभी इसका एक H है, उसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, दिखेगा सबको, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं इसका नाम इरेज कर देता हूँ, बाद में आप लोग देख चुके हैं, ये बाद में लिख लीजिएगा, इसी स्टेप में कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ऊपर लिख दूँगा मैं। तो ये आगे देख चलता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे आपका एक H जो पहले से है वो निकलेगा, और ये जो आपका जुड़ रहा है इसके साथ, ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये आपका CCl, H, यहाँ पे आपका जुड़ा है, क्या कहते हैं, C, उसके साथ Cl और एक Cl, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो बेंजीन रिंग है, इसकी क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी खो गई है, ठीक है। एरोमेटिसिटी होने के लिए कितने होने चाहिए, रूल से क्या है, 2 n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, इसका क्या एरोमेटिसिटी है, फिर से गेन करेगा। तो कैसे गेन करेगा, यहाँ पे देखिएगा कैसे गेन करेगा, दिखेगा, हाँ दिखेगा, ठीक है, देखिए, चलिए और नीचे कर दें ताकि आपको नीचे तक दिखे सही से, ठीक है। अब क्या होगा, आपको यहाँ पे, यहाँ से देखिए, ये अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक गौर से देखिएगा, यहाँ से क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इस पे फिर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन Cl का के इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, फिर ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन को, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, देखिए यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, और उसके साथ जुड़ जाएगा H के साथ, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, इसके साथ जुड़ जाएगा H के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या कहते हैं, स्टेप देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा ही रखते हैं ताकि आपको पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाए। ये अब क्या हो गया, O माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH, और ये Cl है, Cl, और ये आपका Cl, ठीक है, ये इसके साथ चला गया। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये बॉन्ड हो गया, और ये हो गया। इस तरीके से क्या हुआ आपका, देखिए इस तरीके से आपका क्या हुआ, फिर से एरोमेटिसिटी इसमें आ गई, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में यहाँ पे इसमें, ठीक है, ये फिर जो 2 NaOH बचा है, 2 NaOH बचा हुआ है आपका, वो रिएक्ट करेगा, और वो 2 NaOH जो होगा उसका OH, ठीक है, ये रिप्लेस करेगा इसको, ठीक है, इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका Cl निकल जाएगा, 2H है, तो यहाँ पे क्या है, OH जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे, और OH माइनस यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा आपका, यहाँ पे निकलेगा क्या कहते हैं आपका, देखिएगा, तो ये आपका O माइनस हुआ, और यहाँ पे आपका CH, OH और OH, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम जानते हैं कि एक कार्बन, मैंने बताया है, एक कार्बन पर 2 OH समूह क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तुरंत क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2O बाहर निकलेगा, माइनस H2O, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे O माइनस, ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या बचा है, यहाँ पे H2O निकल गया तो CHO, ठीक है। और जब यहाँ से कुछ निकलता है तो क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से निकल रहा है, निराकरण हो रहा है H2O पे, क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं आपका CHO, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, इसको एसिडिफाइड कर देंगे, अम्ल से इसकी रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, जैसे उसमें किए थे। और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और ये CHO हो जाएगा। और ये आपका क्या कहते हैं बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये क्या है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। गौर से देख लीजिए, ये है आपकी पूरी मैकेनिज्म, आपको दिख रही होगी अच्छे से, ठीक है। गौर से देखिए इसको, देख रहे हैं आप लोग। पहले क्या होगा, ये आपका जो हमने क्लोरोफॉर्म है वो क्या करेगा, एक NaOH से रिएक्ट करे, एक NaOH के OH से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे जो हमने गैस लिया है उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। अब इसका नाम ऊपर लिख दे रहे हैं वहाँ से, ताकि याद रहे आपको इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ये एक तरह का क्या कहते हैं माध्यमिक होता है, माध्यमिक यौगिक, ठीक है, इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपने पढ़ा है, 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बिन, नाइट्रीन, हाँ, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बेंजाइन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कहते हैं इसको, इसमें हमने बताया कैसा इसका sp2 है, और ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेगा। और सारे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं, लेविस एसिड, ठीक है, सारी चीज़ जान लीजिए। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि रीमर टाइमन अपीरिया, राइमर टीमन अपीरिया में जो आपका क्या कहते हैं इंटरमीडिएट है, जो आपका क्या कहते हैं माध्यमिक रिएक्शन में माध्यमिक यौगिक है, वो क्या है आपका, तो क्या बताएंगे आप लोग, वो क्या है डाइक्लोरोकार्बिन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। खैर अगर नहीं समझ में आया है तो देखिए फिर से हम लोग बता देंगे, ठीक, तो और इसको समझिए इसके लिए। तो आपको जो भी इसमें डाउट होगी उसको फिर से आप पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। इसके बाद हम अब एक एक रिएक्शन रोज कराएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी मैकेनिज्म भी करानी है हमको, इसलिए एक एक रिएक्शन कराएंगे। अच्छे से समझिए, आपको समझ में आए, क्योंकि आप लोग हमारे जो बच्चे हैं इस टाइप से अभी नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ी सी अगर आपको परेशानी होगी तो मैं भी दोबारा समझा दूँगा, जिनको भी दोबारा बस समझना है वो हमसे फिर से कमेंट करके बता देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको थोड़ा गौर से इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, बार बार रिपीट करके इसको लगाइए, ठीक है।